और आप सभी लोग भाग्यवान हैं क्योंकि दिल्ली के एक निगम से पूरे 5 साल में केवल 5 मेयर बनते हैं और खुशीराम जी उनमें से एक थे। तो ऐसी पार्टी जिसके अंदर सिटिंग काउंसलर को जरा भी दुख नहीं कि उनकी बहन को टिकट मिला है, वो खुशी से फूले नहीं समा रहे अपनी बहन के लिए और यहाँ पर आप सभी लोगों के समक्ष प्रार्थना करके गए हैं। तो ऐसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो उत्साह है उसको देखते बनता है और हम सभी खुशनसीब हैं कि हमारा जो नेतृत्व हो रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है, जो ऊर्जा का स्रोत ही नहीं हमारे प्रेरणा स्रोत भी है। और ऐसे प्रधानमंत्री जी जिनको चाहे एक नगर निगम में चुनाव लड़ने का वक्त हो या राज्यों के चुनाव हो या देश के चुनाव, उन दुख दर्द तकलीफ का उतना ही अंदाजा है जितना अगर मेरी उंगली कट जाए, मेरा खून निकले तो मुझे उस दर्द का अंदाजा है। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्हीं का नेतृत्व हम लेके चलते हैं और नगर निगम में भाजपा आने जा रही है। इसका बात का प्रमाण आप सभी मेरे समक्ष मौजूद हैं, तो मैं लगा सकती हूँ कि भाजपा की सरकार या भाजपा हमारे नगर निगम में पूर्ण रूप से आ रही है। और भाजपा आते ही सबसे पहले जो हमारे एमसीडी के स्कूल्स हैं, नगर निगम के जो स्कूल हैं, उन स्कूल्स को पब्लिक स्कूल की तरह ही पूरी स्मार्ट क्लासेस भी दी जाएंगी, कंप्यूटराइज भी किया जाएगा। और हमारे लिए तो बड़ी खुशी की और गर्व की बात है कि हमारे बच्चों को जो नगर निगम स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें शिक्षा के अच्छे साधन मिलेंगे। तो हम लोग तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं ये बात सुन के। और क्योंकि दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत हम लोगों को भोजन भी मिलने वाला है, जो मात्र 10 रुपए में एक थाली होगी। और आप सभी बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब 10 रुपए में थाली होगी तो आपकी जेब का भी ख्याल मोदी जी ने रखा है। जोरदार ताली। और हमारे बहुत सारे भाई बंधु यहाँ पर जो ऑटो रिक्शा भी चलाते हैं, टैक्सी भी चलाते हैं, वो लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि अब टैक्सी ऑटो रिक्शा स्टैंड होगा, वो भी टॉयलेट होगी, वहाँ पर साफ सुथरा होगा। आप लोगों को जो दिक्कतें आती हैं उसका भी सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान तो पूरे देश का अभियान है, तो इसमें आप लोगों की सुख सुविधा का भी ख्याल रखा जाएगा। और जो पहले हमारे लोग जब नक्शे पास कराते थे, छोटे छोटे प्लॉट्स के लिए भी उनको जो दिक्कतें आती थी, अब उन्हें नक्शे पास नहीं कराने पड़ेंगे, क्योंकि 105 स्क्वायर मीटर के लिए नक्शे पास बंद हो जाएंगे। वो भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक जो छोटी छोटी हमारी दिक्कतें हैं उन सब का हम लोगों के पास निवारण आता जा रहा है। और नगर निगम में भाजपा आते ही आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशखबरियां एकदम से आएंगी, जैसे बारिश हो जाएगी खुशियों की हम सभी के ऊपर। अभी हम लोग देखते हैं कि क्लस्टर्स में हम लोग रहते हैं, अगर स्लम में हम लोग रहते हैं तो हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जितनी रेगुलर कॉलोनीज को मिलती हैं, लेकिन वही सुविधाएं हम लोगों को मिलने जा रही हैं। ये भी एक बिल्कुल शुभ संकेत है सभी के लिए कि हम सभी लोग खुश रहें। और जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि पूरा का पूरा देश धीरे धीरे कमल खिलाता जा रहा है। लोगों में मोदी जी के प्रति जो विश्वास है वो आप लोगों का एक तरीके से ये मानिए कि योगदान है इस देश को भाजपा में बनाने का और देश को विश्व गुरु बनाने का। जो आपका स्नेह, जो आपका सम्मान, जो आपका विश्वास है मोदी जी के प्रति, वो आप आने वाली 23 तारीख में वोट देकर कमल के बटन को दबाकर हमारी बहन में भी वो विश्वास आप जगाएं। और वो विश्वास, आपका आशीर्वाद वोटों में तब्दील होगा। तो जब वो वोटों में तब्दील होगा आपका विश्वास, तो आप जानते ही हैं कि आपके बीच में रहने वाली हमारी बहन रेखा जी, आपके दुख दर्द समझने वाली हमारी बहन रेखा जी, आपके लिए तत्पर रहने वाली, रात के 12 बजे 2 बजे आपके लिए खड़ी रहने वाली हमारी बहन रेखा जी, आप ही के बीच से चुनी जाएंगी। आप ही के आशीर्वाद से बनेंगी वो। और आप ही के आशीर्वाद से यहाँ, जैसा कि अभी भाई ने बोला है कि कम से कम 600 वोट से जीत कर जाएंगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई बंधु, आपका जो स्नेह है, चाहे वो इज्जत सम्मान मेरे प्रति हो, क्योंकि मुझे लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने बहुत वोट्स दी थी। भले ही मैं निर्दलीय खड़ी हुई थी उस वक्त, लेकिन दिल्ली में 57,000 वोट जो मुझे मिली थी दक्षिणी दिल्ली से, वो आप लोगों का ही इज्जत सम्मान प्यार था जो वोट में उस वक्त तब्दील हुआ था। और आज वही इज्जत सम्मान मैं चाहती हूँ मेरी बहन के लिए आप वोटों में तब्दील करें। मैं आप लोगों से, आप लोगों के चरण कमलों में ये विनती, ये प्रार्थना करती हूँ कि गर्मी का माहौल जरूर है, मगर आप ये ना सोचें कि हम अपने घरों से नहीं निकलेंगे। 23 तारीख को आप ये ना सोचें कि मेरा पड़ोसी वोट दे आए वही काफी है। नहीं, आपका वोट भी उतना ही कीमती है जितना कीमती आपके पड़ोसी का वोट है, आपके भाई बंधुओं का वोट है। क्योंकि एक एक वोट किस्मत बनाता है, एक एक वोट आपके क्षेत्रों का विकास करने के लिए डिपेंड करता है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा को धीरे धीरे दूसरी पार्टियों के लोग जो विपक्ष में बैठे होते हैं, मैं माफ कीजिएगा नाम नहीं लूंगी, आप सभी समझदार हैं, वो अपनी पार्टियां छोड़ के इस विचारधारा को अपनाते जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के जब मेंबर्स की संख्या बढ़ती जा रही है आप लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि उनका विश्वास, उनका भरोसा खुद की अपनी पार्टी से उठ चुका है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर जब विपक्ष का ही भरोसा आ गया है तो आप लोग तो हैं ही उसी पार्टी के चाहने वाले, आप लोगों का तो आशीर्वाद ही उस पार्टी के ऊपर है। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति एक बार एमएलए बन जाता है उसे 5 साल में किसी चीज की जरूरत तो नहीं होती ना, लेकिन एमएलए बनने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़ के एमएलए बना हुआ भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, उस पार्टी में आ जाता है, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की कैसी है और कितनी गरिमामय हमारे लिए बात है कि हम ऐसी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के छोटे से सिपाही हैं। और मैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते हमारी बहन रेखा सांकला जी का यहाँ पर पधारने का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि वो हमारे बीच आ चुकी हैं। और क्योंकि अब हमारे बीच आई गई है हमारी बहन, तो आप सभी जानते हैं कि हमें इन्हीं को ही जिताना है, यहाँ से इन्हीं को ही विजय करना है। बाकी सारी पार्टियां तो खुद ही अपना विश्वास छोड़ छोड़कर अपनी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास दिखाती जा रही है। तो आप सभी लोग खुद समझदार हैं और प्रत्यक्ष का प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। तो आने वाली 23 तारीख को हमारी बहन के लिए आपका मई निशान हमारा निशान है, इसका बटन दबाएं और इन्हें यहाँ से विजय बनाएं। मैं तो बोलूंगी 600 वोट भी कम है, ज्यादा वोट होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन इनका हो और एक बार फिर पुष्प विहार यहाँ से जो हमारी बहन है वो मेयर भी बने, क्योंकि एक बार खुशीराम जी बने हैं तो एक मौका तो बहन को भी मिलना चाहिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा उनको आशीर्वाद दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपना आशीर्वाद फोटो में तब्दील कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि हमारी बहन को सिर्फ आपका आशीर्वाद और स्नेह चाहिए। ये रात के 2 बजे भी आपके लिए खड़ी मिलेंगी और जब भी आपको इनकी जरूरत होगी, ये कोई मना नहीं करेंगी कि ये काम हमारे अंतर्गत नहीं आता, मैं नहीं करूंगी, ये सब काम करेंगी। भले ही एमएलए इनका नहीं हो, लेकिन ये फिर भी कोशिश करेंगी कि सारा का सारा क्षेत्रों का विकास कराया जाए और ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। बाकी आपके सामने खुशीराम जी ने बहुत काम किया है यहाँ पर, आप सभी लोग भली बातें जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को एक कार्यकर्ता ही समझता है, चाहे वो किसी भी ऊंचे पद पर हो। तो वो आपके बीच की है, आपका स्नेह सम्मान उनको चाहिए। 23 तारीख को बटन दबाइएगा कमल का और हम सभी को आशीर्वाद दीजिएगा इन वोटों के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भाजपा।